नमस्कार दोस्तों, द हिंदी पाठशाला 91 चैनल में आपका स्वागत है। दोस्तों, हम आज आपके लिए लेके आए हैं हिंदी व्याकरण के कुछ महत्वपूर्ण प्रश्न जो हर एग्जाम की दृष्टि से मोस्ट इंपॉर्टेंट साबित होने वाले। यानी कहीं ना कहीं किसी न किसी एग्जाम में ये प्रश्न आए हुए हैं और आते रहते हैं। तो इन प्रश्नों को आज हम यहाँ पर 10 प्रश्नों को समझेंगे। तो फिर आइए दोस्तों, बिना देर के आज की क्लास को हम शुरू करते हैं। दोस्तों, आज का हमारा पहला प्रश्न है, यानी प्रश्न नंबर 1। प्रश्न नंबर 1 है, जिसकी उपमा न हो, जिसकी उपमा न हो के लिए उपयुक्त शब्द है। यानी कि जिसकी उपमा न हो उसके लिए एक उपयुक्त शब्द बताना है। जो यहाँ 4 शब्द दिए हुए कौन सा बराबर सेट है। दोस्तों, एक है उपमान, उपमानी, अनुपम और अनुपमान। इनमें से कौन सा सही शब्द है जिसका अर्थ होता है कि जिसकी उपमा न हो। देखो दोस्तों, इसका हमारा सही आंसर है स। कौन सा है? सही आंसर है स, यानी अनुपम। अनुपम शब्द जो है जिसका अर्थ होता है जिसकी उपमा न हो। अनुपम शब्द क्या है? अनुपम। अब अनुपम को अगर हम तोड़ेंगे तो देखो अन उपसर्ग है इसमें। कौन सा? अन प्लस उपम हो जाएगा। अन यानी नहीं, अन का मतलब होता है नहीं, यानी जिसकी उपमा, और उपम का मतलब है उपमा। तो जिसकी उपमा न दी जा सके वो क्या है? अनुपम। यह है हमारा सही आंसर इस प्रश्न का। अब देखिए अगला क्वेश्चन, प्रश्न नंबर 2। प्रश्न नंबर 2 है, पानी का अनेकार्थक शब्द नहीं है। यानी यहाँ जो 4 शब्द दिए हुए उनमें से पानी का अनेकार्थक शब्द नहीं है वो बताना है। देखो, एक है समक, कांति, दंभ और पार्श्व। तो इन चारों में से एक जो है वो पानी का अनेकार्थक शब्द नहीं है। तो वो कौन सा एक? देखिए, हमने यहाँ लिखा है पानी। शब्द क्या है? पानी। और पानी के हमें बताना है अनेकार्थक शब्द। क्या बताना है? अनेकार्थक शब्द। तो देखो दोस्तों, इसमें अनेकार्थक शब्द देके पानी का, तो चमक पानी का होता है अनेकार्थक शब्द, कांति भी होता है, दंभ भी होता है, लेकिन पार्श्व नहीं होता। यानी यही हमारा आंसर है, पार्श्व। क्यों? क्योंकि पार्श्व का अर्थ होता है पीछे, और इन तीनों का, चमक, कांति और दंभ, इन तीनों का अर्थ पानी के आधार पर निकलता है। यानी पानी इज्जत के लिए चमक है, कांति है चमक के लिए, पानी से चमक भी हो है। तो पानी का अर्थ चमक भी होता है, कांति भी होता है और दंभ भी होता है, लेकिन पार्श्व नहीं होता। तो पार्श्व का मतलब होता है पीछे। अब देखिए अगला प्रश्न, प्रश्न नंबर 3। प्रश्न नंबर 3। प्रश्न नंबर 3 क्या है? प्रश्न नंबर 3 है, अंगज नहीं है दोस्तों, यह है अगज। ये बिंदु नहीं ऊपर, अगज। अगज से तात्पर्य है, अगज से तात्पर्य है आगे जन्मा हुआ, हाथी, नेता, भाई। इन चारों में से इसका सही आंसर कौन सा है? तो दोस्तों, अगज का मतलब होता है हाथी। क्या होता है? अगज का मतलब हाथी। तो हमारा सही आंसर कौन सा है? ब, अगज यानी हाथी। ठीक है। अब देखिए अगला प्रश्न नंबर 4। मनुष्य जाति से परे, मनुष्य जाति से परे शब्द, वाक्य क्या? मनुष्य जाति से परे के लिए उपयुक्त शब्द है। तो मानवेतर, मानव जात, जातवीन और देवता। मनुष्य जाति से परे यानी मनुष्य जाति से परे। तो देखो, मानव जात तो नहीं होगा, जातवीन भी नहीं होगा और देवता भी नहीं होगा। मानवेतर, मानव प्लस इतर, मानव प्लस इतर। देखो, मानवेतर शब्द जो है इसका मतलब होता है मानव प्लस इतर, यानी मानवेतर, मानव से ऊपर उठकर, मानव से भी ऊपर उठकर। तो ये जो है मानवेतर शब्द जो है ये है हमारा सही आंसर। ठीक है, मानव जाति से परे, मानवेतर। अगला प्रश्न है, प्रश्न नंबर 5। प्रश्न नंबर 5 है, कुछ और कहो।
ये है वाक्य। तो इस वाक्य में और का किस रूप में प्रयोग हुआ है, यानी और सब का किस रूप में प्रयोग किया गया है, क्रिया विशेषण, सर्वनाम, संज्ञा या विशेषण। तो वाक्य है कुछ और कहो, इस वाक्य के अंदर आपको बताना है कि और शब्द जो हैं उसका प्रयोग किस रूप में हुआ है, क्रिया विशेषण के रूप में, सर्वनाम के रूप में, संज्ञा के या फिर विशेषण के रूप में। तो दोस्तों और यानी कुछ और कहो, यानी कुछ तो कहा तो है लेकिन उसकी जगह कुछ और कहो, तो मतलब यहाँ जो और शब्द का प्रयोग हुआ वो हुआ सर्वनाम के स्थान पर। किसके स्थान पर हुआ है, सर्वनाम के स्थान पर, ठीक है, क्योंकि संज्ञा के स्थान पर जो प्रयुक्त होते वो सर्वनाम कहलाते हैं, और यहाँ पर ये संज्ञा के स्थान पर आया कुछ और कहो, तो ये सर्वनाम के स्थान पर यानी इसका सर्वनाम के रूप में प्रयोग हुआ है। प्रश्न नंबर 6 जो है, निम्नलिखित में से किस शब्द की वर्तनी शुद्ध है, निम्नलिखित में से किस शब्द की वर्तनी शुद्ध है। पहला शब्द है श्रुतन श्रुत, श्रुतानु श्रुत और श्रुतानु श्रुत और श्रुतानु श्रुत। तो इन चारों में से जो है हमें शुद्ध शब्द बताना है वर्तनी की दृष्टि से। तो दोस्तों शुद्ध शब्द जो हैं वो हैं श्रुतानु श्रुत, ये है शुद्ध शब्द, क्योंकि ये बिल्कुल सही है, इसको ऐसे ही लिखा जाता है श्रुतानु श्रुत, ठीक है, ये वर्तनी की दृष्टि से बिल्कुल सही शब्द है। प्रश्न नंबर 7, अच्छा आप आ गए। इस वाक्य में अच्छा का प्रयोग किस रूप में हुआ है, यानी वाक्य में कहा गया अच्छा आप आ गए, इस वाक्य में अच्छा का प्रयोग यानी अच्छा जो शब्द है इसका प्रयोग किस रूप में हुआ है, विशेषण, क्रिया विशेषण, विस्मयादिबोधक या संज्ञा। तो दोस्तों जैसा कि ये वाक्य पढ़ते अर्थ समझ में आ रहा है, इसका विस्मयादिबोधक है, क्योंकि अच्छा आप आ गए मतलब विस्मय हो रहा है, अच्छा आप आ गए मतलब विस्मयादिबोधक। अच्छा शब्द जो है इसका प्रयोग किसके रूप में हुआ है, इसका प्रयोग हुआ है विस्मयादिबोधक के रूप में। विस्मयादिबोधक किस रूप में हुआ है, विस्मयादिबोधक, विस्मयादिबोधक, ठीक है। प्रश्न नंबर 8, प्रश्न नंबर 8 है स्थावर का विलोम शब्द है, यानी शब्द जो है वो है स्थावर और स्थावर का विलोम शब्द बताना है। दोस्तों जंगम, निस्तावर, सरल या पतन। तो स्थावर का विलोम शब्द है जंगम, क्या है, जंगम। जंगम जो है ये स्थावर का विलोम शब्द है, यानी जंगम स्थावर का क्या है, विलोम शब्द है, किसका, स्थावर का। जंगम स्थावर का विलोम शब्द है, ये विलोम है स्थावर का। प्रश्न नंबर 9, प्रश्न नंबर 9 है अशोक शब्द का अनेकार्थक शब्द है, यानी अशोक शब्द का अनेकार्थक शब्द बताना है आपको, ठीक है। तो दोस्तों अशोक मतलब एक वृक्ष है, वैसे तो अशोक क्या है, एक वृक्ष, यानी हमारा सही आंसर तो है यही, क्योंकि ये एक वृक्ष है अशोक। अशोक क्या है, एक वृक्ष को कहते हैं। हेतु नहीं है, मूल्य नहीं है और आरंभ भी नहीं है, यानी ये तीनों नहीं है, तो इसका सही आंसर है एक वृक्ष, यानी अशोक एक वृक्ष के, यानी एक वृक्ष को कहते हैं, क्या है ये, वृक्ष है अशोक, ठीक है। और आज का हमारा अंतिम प्रश्न यानी 10वां प्रश्न जो है अब्ज का पर्यायवाची शब्द है, यानी अब्ज का पर्यायवाची शब्द बताना है। दोस्तों अब्ज, ठीक है, अप प्लस ज ये होता है इसका संधि विच्छेद, और इसका अर्थ होता है, अब्ज का मतलब होता है कमल, क्या होता है, कमल, क्योंकि इसके टुकड़े करेंगे तो होता है अप प्लस ज, यानी ज यानी जन्म लेने वाला और अप यानी जल, तो जल से या जल में जन्म लेने वाला, मतलब जल में जन्म लेने वाला, ठीक है, जल में जन्म लेने वाला, ठीक है, कौन क्या होता है, कमल। तुम्हारा सही आंसर जो है वो है कमल। अब्ज यानी कमल होता है, नृशंस नहीं होता, अतनु भी नहीं है और जनेश्वर भी नहीं है, यानी तीनों नहीं है। तो दोस्तों ये थी आज की हमारी कुछ हिंदी व्याकरण से संबंधित मोस्ट इम्पोर्टेंट प्रश्नों की वीडियो। दोस्तों ये वीडियो आपको कैसी लगी है आप हमें कमेंट करके ज़रूर बताएं, और अगर आप हमारे चैनल पे नए हैं तो हमारे वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, लाइक करें
और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलें, ताकि हम और भी आपके लिए और अच्छी मेहनत करते हुए और भी अच्छी अच्छी क्लासेज या वीडियोज़ लेके आते रहें। धन्यवाद।